ये देखिए पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें जो है पानी टेस्टिंग के लिए जो हमें चीज़ें दी गई है, सामान जो दिया गया है, आज वही लेकर आए हैं। हमें एक्शन साहब और पूरा जल शक्ति डिपार्टमेंट जो नौशहरा डिवीज़न है वो हमें बताएगा कि कब लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा और टेस्टिंग कब होनी है। पिछले 4-5 सालों से ये हमारे पास किटें जो है दी गई हैं और ऐसी कई पंचायतों में और भी दी गई होंगी, लेकिन हम अपनी पंचायत की तरफ से पूछना चाहते हैं कि कब लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा और कब ये टेस्टिंग जो है होगी। ये देखिए जो डॉक्यूमेंट हैं, ये ऐसी कई चिट्ठियां आपको मिलेंगी जो हमारे पास होंगी उपलब्ध। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए ये चिट्ठियां, लेकिन डिपार्टमेंट को जो असर है वो नहीं होता। कब लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा कब नहीं, ये हम नहीं जानते। ये देखिए जनाब, 2023 में भी डिप्टी कमिश्नर राजौरी जो हैं उन्होंने भी इस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी। और हमारी पंचायत से भी ऐसी कई चिट्ठियां और मेमोरेंडम जो है लिखे गए, लेकिन उस पर जो है इन डिपार्टमेंटों को कोई भी असर जो है नहीं होता। एक या दो घरों में जाके टूटी अगर आवाज उठाएगा कोई, तो एक या दो घरों में टूटी खोलकर फिर ऑफिसरों को रिपोर्ट देंगे कि वो वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ठीक चल रहा है तो हमें दिखाएं जाकर कहाँ पे ठीक चल रहा है और कहाँ जो है पानी पहुंचा है। ये देखिए आपको मेमोरेंडम भी मिलेंगे और पूरा जो चिट्ठियों का है पूरा। ऐसे कई चिट्ठियां हमारे पास, ऐसे कई लेटर होंगे जो मेमोरेंडम भी लिखे गए हैं, लेकिन इन पर क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार जनता दरबार हुए हैं, चाहे एडीसी नौशहरा हो, कम से कम 3-4 बार मेरी पंचायत में स्पेशली पानी के लिए जो है जनता दरबार लगाए गए और एडीसी हैं जो हैं वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने भी इस डिपार्टमेंट से कहा, लेकिन ये बहानेबाजियाँ लगाकर ये देखिए टाल मटोल कर ऑफिसरों को अलग अलग जो है तरीके से बताते हैं कि हम पानी हर घर में पहुँच रहा है, लेकिन अगर पहुँच रहा है तो आपकी स्कीमें जो हैं कितनी चली हैं वो जनता के सामने आनी चाहिए। उस पर कितना काम हुआ है जो जनता के सामने जानी चाहिए, वो पता चलना चाहिए। ये देखिए जनाब, ऐसी एक नहीं दो नहीं कई चिट्ठियां आपको हर ऑफिस के अंदर मिलेंगी और इनके दफ्तरों में भी मिलेंगी आपको। चाहे एलजी की मेल हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी की मेल हो, चाहे सब डिवीजन नौशहरा की बात हो, चाहे एससी दफ्तर के भी हजारों चक्कर मैंने लगाए हैं और जहां पे जनता दरबार में हर जगह हमने आवाज़ उठाई, लेकिन ये डिपार्टमेंट है इनको कोई असर ही नहीं होता। और आज हम पूछने आए हैं, ऑफिसर अगर नहीं आते, नहीं बताते, नहीं करते हैं तो उनकी बात है। हम तब तक बैठेंगे जब तक हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। जनता के घरों तक पानी पहुंचे वो पूछने आए हैं और कब तक पहुंचेगा। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपने दिया था लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जो हमें दी थी आपने किट, ये कब जो लोगों के घर पानी पहुंचेगा और इससे क्या करना है ये बताएंगे ऑफिसर ही। अगर ये काम भी जनता के लिए बोलना भी गलत है तो फिर अच्छा काम कौन सा हो सकता है, कौन सा काम करना चाहिए। अगर कोई
पंच इलेक्शन जीतता है, चाहे कोई सरपंच जीतता है, चाहे कोई बीडीसी बनता है, चाहे डीडीसी बनता है, चाहे कोई एमएलए भी बनता है, तो अगर ये जनता के लिए अगर हमने आवाज़ नहीं उठानी तो किस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है? जनता ने किस लिए हमें चुना था? हमने पूरे 10-12 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए इन चीज़ों के ऊपर। सरपंच तो मैं बाद में बना हूँ, 5-6 साल हुए हैं, लेकिन ये काम मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। और मैं जनता के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जब वोटों के लिए नहीं करता। ये जनता के घर में, उस पब्लिक के घर में पानी पहुंचना चाहिए जिनको, जहां जो पहाड़ों में ऊंची ऊंची फार फलांग एरिया में रहते हैं, जिनको 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर जाके पानी लेकर जाना पड़ता है। और गर्मियों के दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं पानी मिलता। अगर इन स्कीमों पर इतना पैसा खर्च हुआ है और वो स्कीमें चली क्यों नहीं? पिछले 10-10, 12-12 सालों से ये स्कीमें चल रही हैं, क्यों नहीं लोगों को उनका फायदा मिला? कब फायदा मिलेगा? क्या वो कागजों में ही रह जाएगा या लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा? हमारी कोशिश रहेगी, मरते दम तक लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। जितना जो करना है, जो कि जैसे करना चाहे कोई डिपार्टमेंट तो कर सकता है। हमने अपना जो है, हमने बहुत सारी मिन्नतें की, काफ़ी सालों से हम ये चक्कर लगा रहे हैं डिपार्टमेंटों के। और ये ऑफिसर और ये डिपार्टमेंट सोचते हैं कि इनके पास ये पता नहीं, कोई घर में इनको कोई पूछता नहीं, ये डेली हमारे पास आ जाते हैं। आए दिन जहाँ से घर से ये निकल आते हैं और हमारा यहाँ पे टाइम बर्बाद करते हैं। और हम टाइम नहीं बर्बाद करते थे, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हम जनता के लिए काम कर रहे थे और हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है जो हम बिना मतलब के हर जगह। और हमने आज कैमरे के आगे तंग आकर आना पड़ा, नहीं तो हमने ऑफलाइन कितने चक्कर लगाए हैं डिपार्टमेंटों में, कितनी चिट्ठियाँ लिखी है, कितने जनता दरबार में जो वहाँ हमने आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोगों के लिए हम ऑफिसरों के चक्कर काटते रहे। किसी दफ्तर में चाय का कप पी लेंगे तो खुश होकर चले जाएंगे, चाय के पीनी हो तो हमने घर में भी पी लें, लेकिन हमें जनता के काम करने थे। हम जनता के लिए चक्कर लगा रहे थे। अपनी चाय का कप तो हम घर में भी पी लेते हैं। सरपंच अभी माने ना माने, कोई करे ना करे, मैं सरपंच में किसी को दिखाने के लिए नहीं बना हूँ। मैं जनता के लिए मर मिटने के लिए, जनता को जो सुख सुविधा की चीज़ें चाहिए उनके लिए, कोई आवाज़ें उठाए ना उठाए, कोई असेंबली में जाएं और उठाएं ना उठाएं आवाज़ें, हम जरूर उठाएंगे। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी आदमी पहले तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। अगर इलेक्शन लड़ लिया है तो फिर वो जनता ने जिस काम के लिए हमें चुना है उसके लिए हमें काम करना चाहिए। चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी आदमी हो, सभी को एक जैसा हमने जनता के कामों के लिए खरा उतरना चाहिए। हर डिपार्टमेंट की ऐसी फाइलें मिलेंगी मेरे पास आपको। कोई भी अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई अगर किसी को शक है तो वो बताएं। हम बार बार ऑफिसर को तंग नहीं करते, हम बार बार फोन करके या बार बार वो उसको ऑफिसर को टाइम देते हैं कि टाइम ऑफिसर को दें, वो काम करें, टाइम से करेंगे, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हद हो गई अभी 2014 से 12-13 से लेकर अभी 2026 हो गया, 10-12-15 सालों में काम नहीं हुए तो अब कब होंगे? कब लोगों को पानी मिलेगा? हद हो गई है। एक चक्कर नहीं, हजारों चक्कर अगर ऑफिसर और जो उनका स्टाफ है अगर ईमानदारी से पूछे और बोले तो अगर मेरे चक्कर गिनती करे तो हजारों चक्कर मिलेंगे। चाहे वो सेक्रेटरीट के चक्कर हों, चाहे इन दफ्तरों के चक्कर हों, चाहे एडीसी नौशहरा के चक्कर हों, चाहे डीसी राजौरी के चक्कर हों, चाहे इनके बड़े अधिकारियों के चक्कर हों दफ्तरों के, हर जगह में हमने कोशिश की है। और हम मौका देते रहे तो ऑफिसर हमें पागल समझते रहे। हम मौका इसलिए देते थे कि ये भी ऑफिसर हमारे हैं, हम आज भी हमारे हैं, पहले भी ये हमारी किसी से पर्सनल कोई वो नहीं है कि हम किसी से पर्सनल किसी से उलझना चाहते हैं, वो हमारी बात नहीं है। हमें यह कि जनता को जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए। सुनो,